हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 1 दैट इज हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डिस्कस इन क्लास। डू यू लाइक होमवर्क? क्या आप होमवर्क करना पसंद करते हैं? डू यू डू इट योरसेल्फ? क्या आप होमवर्क खुद करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या किसी की मदद लेके आप होमवर्क फिनिश करते हैं? व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? जनरली आपके होमवर्क में क्या होता है? ओके तो यह आपको अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में डिस्कस करना है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। वो बोलता है होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। होमवर्क करने के बदले वो खेलता था। कौन सा गेम खेलता था? हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। निंटेंडो इज वन काइंड ऑफ वीडियो गेम। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न नथिंग। उसके टीचर्स बोलते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सही बात भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। कभी कभी पैट्रिक अपने आप को स्टूपिड जैसा फील करता था। इग्नोरेमस मीन्स स्टूपिड। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद ए लिटिल डॉल। एक दिन वो देखता है उसका जो कैट है एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। पैट्रिक वो डॉल को फटाक से ग्रैब करके दूर ले जाता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट ए डॉल। और पैट्रिक ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि ये एक छोटा सा डॉल नहीं है। अगर वो डॉल नहीं है तो आखिर वो है क्या? ये है पैट्रिक, और ये है पैट्रिक का पेट जो एक कैट है। और ये कैट एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी, लेकिन पैट्रिक ने उस डॉल को ग्रैब करके दूर ले गया। और बाद में उसको पता चलता है दिस इज नॉट ए डॉल। अगर ये डॉल नहीं है तो ये है क्या? इट इज ए मैन ऑफ टाइनीस्ट साइज। एक छोटा सा मैन है, मतलब जिसको हम बोलते हैं बोना। और एल्फ, ये एक एल्फ है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट। और ये एल्फ ने क्या पहना है? एक वुलन शर्ट पहना है विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ब्रीचेस मतलब ट्राउजर्स। उसने एक ओल्ड फैशन ट्राउजर पहना है। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच। एक बड़ा सा टॉल हैट पहना है जो कि जनरली विचेस पहनते हैं। विच मतलब जादूगरनी। ही येल्ड। एल्फ ने येल किया। येल करना मतलब चिल्लाना। एल्फ ने चिल्लाया, क्या बोल के? सेव मी, मुझे बचाओ। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों चिल्लाया होगा? चलिए देखते हैं। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे वापस वो कैट को मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश। मैं तुम्हारा एक विश पूरा करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम मुझे कैट से बचा लोगे देन आई विल ग्रांट यू ए विश। नेक्स्ट पैट्रिक क्या बोलता है? पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। ये सुनते ही पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हुआ अपने लक के ऊपर। वो सोचने लगा हाउ लकी आई एम। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. अगर तुम ये सेमेस्टर खत्म होने तक मेरे सारे होमवर्क करोगे, then I will save you from the cat. If you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुमने मेरा होमवर्क अच्छे से किया तो मुझे A ग्रेड भी मिल सकता है। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जब कोई डिश क्लॉथ को काम खत्म होने के बाद हम हैम्पर में फेंक देते हैं, हैम्पर मतलब बास्केट, बास्केट में फेंक देते हैं, तब कैसा वो पड़ा रहता है? फोल्ड फोल्ड होके। जस्ट लाइक दैट ये एल्फ का जो फेस है वो भी गुस्से से रिंकल्ड हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने अपना लेग जोर से पटका, गुस्से से अपना लेग नीचे पटका। एंड डबल्ड हिज फिस्ट। डबल्ड हिज फिस्ट का मतलब जब हम गुस्से से अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कर देते हैं टाइटली, दैट इज कॉल्ड एज डबल्ड हिज फिस्ट। उसने अपने पैर पटके मुट्ठियों को जोर से बंद कर दिए। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ग्रिमेस्ड मतलब गुस्से से मुंह बनाना। एंड स्काउल्ड, स्काउल्ड मतलब गुस्से में जब हम दोनों आईब्रोज को पास लाते हैं ना ऐसे फोल्ड करके, उसी को बोला जाता है स्काउल्ड। एंड पर्स्ड, पर्स मतलब गुस्से में हम लिप्स का जैसे मूवमेंट करते हैं, दैट इज द पर्स्ड। यहाँ पे देखिए कुछ न्यू वर्ड्स आपके लिए आए हैं, दैट इज रिंकल्ड, हैम्पर, ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड, पर्स्ड। ये सब आपके बुक्स के क्वेश्चन आंसर में भी आएंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन में आएंगे, जैसे कि जंबल्ड वर्ड्स में आ सकते हैं, नहीं तो राइट इट इन वन वर्ड, उसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो ये सब वर्ड्स आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए। स्पेलिंग तो बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही ग्रिमेस्ड, स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स
सो बहुत गुस्से से वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे दिखाता है एंड बोलता है, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मैं श्रापित हूँ, क्या मैं कर्स्ड हूँ? बट आई विल डू इट, लेकिन ठीक है मैं कर दूंगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया है इसलिए उसको वो करना ही पड़ेगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसे कि उसने बोला था, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो छोटा सा एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पे ग्लिच हो गई। ग्लिच मतलब गड़बड़, एक गड़बड़ हो गई। कौन सी गड़बड़? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। एल्फ को हमेशा ये पता नहीं था कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको हमेशा हेल्प चाहिए होता था। और वो क्या बोलता था? हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, ही वुड से। वो बोलता रहता था एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को जबरदस्ती उसको हेल्प करना पड़ता था। इन वट एवर वे, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड पता नहीं है। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तब वो बोलता था, ये वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, नहीं इससे भी बेटर रास्ता है, लुक अप द वर्ड, डिक्शनरी में वर्ड तुम खुद देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, हर एक लेटर उसका मुझे डिक्टेट करो। अब सारा काम तो पैट्रिक करेगा, एल्फ क्या करेगा फिर? देखो पैट्रिक की तो मेहनत बढ़ गई ना। व्हेन इट केम टू मैथ, जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक की तो किस्मत ही खराब थी। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या है? टाइम टेबल्स मतलब मैथ में जो मल्टीप्लिकेशन टेबल हम बोलते हैं, बस वही है। वी एल्व्स नेवर नियर दैट, हम एल्व्स को कभी भी टेबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है? हम एल्व्स को इन सब चीज़ों की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। Here sit down beside me, मेरे बाजू में बैठो यहाँ पर। You simply must guide me, और तुम्हें मुझे गाइड करना पड़ेगा। Elves, elves मतलब elf सिंगुलर है और elves प्लूरल है। Elves know nothing about human history। अब देखिए हिस्ट्री की बारी आई तो elf बोल रहा है, हम elves तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। To them it's a mystery, हमारे लिए हिस्ट्री तो एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब एक रहस्य। So the little elf, already a shouter, just got louder। जो लिटिल एल्फ पहले से ही एक शाउटर था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उनको पढ़ने में हेल्प करोगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नैग। और फैक्ट की बात तो ये है, हर दिन हर तरीके से वो जो छोटा सा एल्फ था वो एक नैग बन गया है। नैग का मतलब एक ट्रबलर, जो हमेशा परेशानी क्रिएट करता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करने लगा। एंड वॉज इट ए ड्रैग, जब कोई काम हम जबरदस्ती करते हैं उसको हम ड्रैग बोलते हैं। ये जो हार्ड वर्क पैट्रिक कर रहा है वो अपनी खुशी से नहीं कर रहा है, जबरदस्ती एल्फ को हेल्प करने के चक्कर में उसको करना पड़ रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, स्टेइंग अप मतलब जगे रहना, तो पैट्रिक रात भर जगा रहता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वेरी मतलब टायर्ड, इतना टायर्ड पैट्रिक ने कभी फील नहीं किया था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, जब वो स्कूल जाता था उसकी आंखें सूजी हुई होती थी और ब्लरी होती थी। ब्लरी मतलब रेड रेड आंखों से। जब आप रात भर नहीं सोगे तो आपके आंखें कैसे बन जाएंगी? सूजी हुई एंड ब्लरी, पफ्ड एंड ब्लरी। सो ऐसे आंखों से वो स्कूल जाता था, हमेशा बहुत थका हुआ रहता था, वेरी रहता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अभी फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, अभी एल्फ जाने के लिए फ्री हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क की बात है तो अब बचा नहीं है कुछ भी, क्योंकि स्कूल का लास्ट डे है। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब सीक्रेटली किसी को बिना बताए चुपचाप बैक डोर से वो भाग गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, अब पैट्रिक को उसके क्लास में सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड मिल गए। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो हैं बहुत सरप्राइज्ड हो गए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स खुश हो गए। एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, और उसको प्रेज करने लगे, उसको शाबाशी देने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, वो एकदम सरप्राइज हो गए थे कि पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ ए मॉडल किड, अब पैट्रिक सारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। क्लीन्ड हिज रूम, हमेशा अपना रूम साफ रखता है। डिड हिज चोर्स, अपना सारा काम खुद करता है। वॉज चेयरफुल, खुश रहता है। नेवर रूड, रूड भी नहीं रहता।
लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता है जैसे एक न्यू एटीट्यूड उसने डेवलप किया है, जैसे पहले वो था उससे पूरा अलग इंसान वो बन गया है। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अभी तक पैट्रिक सोच रहा है कि उस टाइनी मैन से उसने अपना सारा होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। यहाँ पे हमारे स्टोरी के जो राइटर हैं कैरोल मोरे, वो बोल रहे हैं खुद दैट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। कौन सा सीक्रेट? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद किया था। तो ये स्टोरी में आपने देखा, एल्फ ने प्रॉमिस तो कर दिया कि वो सारा होमवर्क कर देगा, लेकिन कोई भी होमवर्क वो खुद अकेले नहीं कर पाया। हर होमवर्क में उसको पैट्रिक की मदद चाहिए थी, और एल्फ को मदद करने के चक्कर में पैट्रिक ने बहुत सारी चीजें पढ़ाई की, बहुत सारी नॉलेज गेन किया। सो यहाँ पे एक्चुअली में होमवर्क पैट्रिक ने ही किया है, क्योंकि सारी मेहनत उसी ने की है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा स्टोरी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क यहाँ पे फिनिश होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।